हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 के सावन मास के गुरु प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल, पूजन का समय, व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हर मास की प्रत्येक त्रयोदशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना प्रदोष काल में की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भक्त की सभी मुरादें पूरी करती है, भक्त के सभी संकट दूर हो जाते हैं। साल 2024 में सावन मास का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सावन मास के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। सावन मास में प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत कलयुग में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए खास व्रतों में से एक है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव जी की कृपा दिलाने वाला माना गया है। त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला माना गया। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत यह अति श्रेष्ठ है। वार मास तिथि सर्व से व्रत यह अति ज्येष्ठ है। गुरु प्रदोष व्रत करके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। निसंतान दंपति गुरु प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें उत्तम संतान का वरदान मिलता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और हर बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है या फिर आप अब तक संतान सुख से वंचित है तो आपको गुरु प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सावन मास के गुरु प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में सावन मास का गुरु प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है। सावन कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अगस्त 2024 को शाम 3:28 पर और श्रावण कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 2 अगस्त 2024 को शाम 3:26 पर। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 7:15 से रात्रि 9:22 तक। कुल अवधि 2 घंटे 7 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। गुरु प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करे। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वृद्ध हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा पढ़ें। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 से 108 बार
ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। इसके बाद शिव जी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करके उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। जिन दंपतियों के विवाह को लंबा समय हो गया और संतान नहीं हो रही है, तो वे गुरु प्रदोष व्रत की किसी भी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पूरा शिव परिवार मौजूद हो, मतलब वहां शिव जी के अलावा माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी की मूर्तियां भी हो। ऐसे शिव मंदिर में समस्त पूजन सामग्री लेकर जाएं। शिव जी का अभिषेक केसर के दूध से करें। बाकी शिव परिवार को जल से स्नान करवाएं और पूजन करें। शुद्ध घी का दीपक लगाकर गणपति संतान स्तोत्र का पाठ करें। मिठाई का नैवेद्य लगाएं। इस उपाय को करने से शीघ्र संतान सुख मिलता है। जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है, वे गुरु प्रदोष व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन सूर्योदय के समय पीतल के लोटे में शुद्ध जल में हल्दी, गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल डाल लें। उसे केले की पेड़ की जड़ में अर्पित करें। कच्चे सूत को हल्दी से रंगकर केले के पेड़ के तने पर 7 परिक्रमा करते हुए लपेटें। इसके बाद वहीं पर गाय के घी का दीपक जलाएं और पीले रंग के आसन पर बैठकर बृहस्पति स्तोत्र का 7 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसका तिलक करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। इससे शीघ्र विवाह के मार्ग खुलने लगते हैं। ध्यान रहे, इस दिन पीले कपड़े धारण करें। यदि आप लक्ष्मी सुख पाना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन स्नान के जल में केसर या केवड़े का इत्र डालकर स्नान करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। विष्णु भगवान को पीले और माँ लक्ष्मी जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। पूजा में पीला कपड़ा, चने की दाल, बेसन की बनी मिठाइयाँ या पीले फल जैसे आम, केले, पपीता आदि रखें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्रत नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो। सभा में बैठे चित्रत के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्रत से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास किया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्रत राक्षस योनि में प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।